गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमारा टॉपिक चल रहा है धातु रूपम और इससे पहले हमने पड़ धातु के जो चार लकारों का इनका अध्ययन कर लिया था। पड़ धातु का चार लकारों में अध्ययन कर लिया। आज देखेंगे पड़ धातु का जो पांचवा लकार है विधिलिंग है चाहिए अर्थ में, और जिसके बाद में लिट धातु के तीनों लकार लट लकार लग लकार है वर्तमान काल भविष्यकाल और भूतकाल इनका अध्ययन करेंगे। तो देखो पहले हम देखते हैं पड़ धातु। पठ है उनका पढ़ना विधिलिंग चाहिए अर्थ में, है ना। तो पड़ धातु को विधिलिंग लकार अर्थात विधिलिंग का अर्थ होता है चाहिए अर्थ में किसी चीज, जैसे तुमको ये काम करना चाहिए, तुम सबको ये काम करना चाहिए, मुझे ये काम करना चाहिए, मुझे काम नहीं करना चाहिए। तो चाहिए अर्थ में विधिलिंग होता है ना। तो पड़ धातु का रूप हम विधिलिंग चाहिए अर्थ में देखते हैं। तो देखो पुरुष वही पुरुष तीन है, प्रथम पुरुष मध्य पुरुष उत्तम पुरुष और तीनों वचन एक वचन द्विवचन और बहुवचन। तो देखो प्रथम पुरुष में क्या रूप पड़ेगा? पठे पठिता पठे 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 पठिता पठे, यानी तुम उसे पढ़ना चाहिए, उन दोनों को पढ़ना चाहिए, उन सबको पढ़ना चाहिए। तो पठे किसी और के लिए आया प्रथम पुरुष के लिए कि उसे पढ़ना चाहिए। पठिताम दो है द्विवचन में, तो यानी इन दोनों को पढ़ना चाहिए, और पठेयु यानी इन सबको पढ़ना चाहिए। मध्यम पुरुष में पढ़ेगा पठे पठितम पठे पठे यानी तुमको पढ़ना चाहिए। मध्यम पुरुष में आते हैं तुम दोनों तुम सब। तो मध्यम पुरुष में तुम एक वचन में तुमको पढ़ना चाहिए, द्विवचन में तुम दोनों को पढ़ना चाहिए, और बहुवचन में तुम सबको पढ़ना चाहिए। यानी पठे पठितम पठे, तो पठे तुम्हें पढ़ना चाहिए, पठितम तुम दोनों को पढ़ना चाहिए, और पठे तुम सबको पढ़ना चाहिए। उत्तम पुरुष में आते हैं मैं हम दोनों हम सब, मैं हम दोनों अभी सब। तो पठे में मुझे पढ़ना चाहिए, पठे में हम दोनों को पढ़ना चाहिए, और पठे में हम सबको पढ़ना चाहिए। तो ये हो गया पड़ धातु विधिलिंग चाहिए अर्थ में। पठे पठिता पठेयु पठे पठितम पठे पठेयम पठे पठे, उसे पढ़ना चाहिए, उन दोनों को पढ़ना चाहिए, उन सबको पढ़ना चाहिए, तुमको पढ़ना चाहिए, तुम दोनों को पढ़ना चाहिए, तुम सबको पढ़ना चाहिए, मुझे पढ़ना चाहिए, हम दोनों को पढ़ना चाहिए, हम सबको पढ़ना चाहिए। ये ध्यान रखना देखो बेटा, ये पठे और ये पठे दोनों समान है, लेकिन यहाँ पर क्या हलंत है? यहाँ पर हलंत नहीं है। देखो यहाँ पर पठिताम और पठितम, इसका भी आपको ध्यान रखना। यहाँ पर ताम है, यहाँ पर तम है ना। ये आपको थोड़ा थोड़ा यहाँ पर देखो दो जगह विसर्ग आता है, एक तो यहाँ पर विसर्ग है और एक प्रथम पुरुष बहुवचन में, मध्य पुरुष एक वचन में, विधिलिंग में दो जगह विसर्ग होता है बस। अब अगली धातु पे आ जाओ। अगली धातु लिख धातु। लिखे मतलब लिखना, लट लकार है वर्तमान काल, वही पुरुष प्रथम पुरुष मध्य पुरुष उत्तम पुरुष और एक वचन द्विवचन बहुवचन में। तो वर्तमान काल है, यानी जो समय जो घटना घट रही है वो वर्तमान काल है, यानी जो समय चल रहा है ना। वही प्रथम पुरुष का आपको पता है अर्थ, वे दोनों वे सब, मध्यम पुरुष में तुम दोनों तुम सब, और उत्तम पुरुष में मैं हम दोनों हम सब। तो देखो इसके प्रथम पुरुष में रूप चलेंगे लिखती लिखत लिखंती। अब प्रथम पुरुष का अर्थ होता है प्रथम पुरुष एक वचन में, वे द्विवचन वे दोनों बहुवचन वे सब। तो इसका हो जाएगा अर्थ लिखती है वे लिखता है, वे दोनों लिखते हैं वे दोनों लिखते हैं, लिखते हैं वे सब लिखते हैं। यानी वे लिखता है वे दोनों लिखते हैं वे सब लिखते हैं। वे दोनों वे सब के लिए आया, लिखते लिखत लिखंती। वे के लिए लिखती, वे दोनों के लिए लिखत, और वे सब के लिए लिखंती। अब मध्यम पुरुष में होते हैं तुम दोनों तुम सब, तो लिखसी लिखत लिखत ये रूप चल रहे हैं मध्यम पुरुष में, यानी लिखसे तुम लिखते हो है ना, लिखत है तुम दोनों लिखते हो, लिखत है तुम सब लिखते हो। उत्तम पुरुष में होता है मैं हम दोनों हम सब, मैं हम दोनों हम सब। उत्तम पुरुष में रूप चलेंगे लिखा में लिखा लिखाम, लिखा में मैं लिखता हूँ, लिखा में हम दोनों लिखते हैं, लिखा में हम सब लिखते हैं। तो ये हो गया वे दोनों वे सब, तुम दोनों तुम सब, मैं हम दोनों हम सब। वे लिखता है वे दोनों लिखते हैं, वे सब लिखते हैं, तुम लिखते हो तुम दोनों लिखते हैं, तुम सब लिखते हैं, मैं लिखता हूँ हम दोनों लिखते हैं, हम सब लिखते हैं। तो ये हो गया लिख धातु लट लकार वर्तमान काल के रूप को कंप्लीट हो गए, है ना। अब बात करते हैं, ये तो है वर्तमान काल। अगली बात करते हैं लिट लकार। लिट लकार है भविष्य काल की बात करते हैं। लिख धातु लिखे लिखना, लिट लकार है भविष्य काल। तो देखो वही पुरुष प्रथम पुरुष मध्य पुरुष उत्तम पुरुष वचन एक वचन द्विवचन और बहुवचन। अब देखो आगे भविष्य काल में कैसे रूप चल रहे हैं लिट लकार में। देखो आपको पता है भविष्य काल का मतलब होता है आने वाला समय, है जो आने वाला समय है उसमें जो भी घटनाएं घटती वो भविष्य काल की है, अर्थात जो समय आएगा वो भविष्य काल की है ना। तो प्रथम पुरुष का आपको पता है वे दोनों वे सब, मध्य पुरुष में मैं हम दोनों हम सब, और उत्तम पुरुष
तो फिर मध्यम पुरुष में तुम दोनों तुम सब, और उत्तम पुरुष में मैं हम दोनों हम सब। तो प्रथम पुरुष हो गया वे दोनों वे सब, मध्यम पुरुष तुम दोनों तुम सब, और उत्तम पुरुष मैं हम दोनों हम सब। तो देखो प्रथम पुरुष में कैसे रूप चलेंगे, लिखिष्यति लिखिष्यते लिखिष्यन्ति, यानी वह लिखेगा उसके लिए आया लिखिष्यति, लिखिष्यते वे दोनों के लिए आया वे दोनों लिखेंगे, और लिखिष्यन्ति वे सब लिखेंगे, यानी वह लिखेगा वे दोनों लिखेंगे वे सब लिखेंगे। देखो तो वह लिखेगा वे दोनों लिखेंगे वे सब लिखेंगे, लिखिष्यति लिखिष्यते लिखिष्यन्ति। मध्यम पुरुष लिखिष्यसि लिखिष्यते लिखिष्यत्, यानी तुम लिखोगे तुम दोनों लिखोगे तुम सब लिखोगे। तो ये तो है वे दोनों वे सब, तुम दोनों तुम सब। उत्तम पुरुष में आते हैं मैं हम दोनों हम सब, यानी मैं लिखूंगा लिखिष्यामि मैं लिखूंगा, लिखिष्यामि हम दोनों लिखेंगे, और लिखिष्यामि हम सब लिखेंगे। तो ये हो गया आपका लिट लकार, लिखिष्यति लिखिष्यते लिखिष्यन्ति लिखिष्यसि लिखिष्यत् लिखिष्यत् लिखिष्यामि लिखिष्याम लिखिष्याम। मैं लिखेगा वे दोनों लिखेंगे वे सब लिखेंगे, तुम लिखोगे तुम दोनों लिखोगे तुम सब लिखोगे, मैं लिखूंगा हम दोनों लिखेंगे हम सब लिखेंगे। अगली हम बात करते हैं, ये तो है लिट लकार के बाद में लिट लकार, और आप बात करें लग लकार है भूतकाल की हम बात करते हैं। भूतकाल का मतलब है जो समय गुजर चुका है, जो समय उसके लिए भूतकाल का प्रयोग होता है, जो समय गुजर चुका है, जो प्राचीन हो चुका है, जो पुराना हो चुका है, जो समय जो कार्य हमने पहले कर दिया है, वो सारी चीज किसमें है भूतकाल में। और वही भूतकाल के ये रूप है, वही तीनों पुरुष प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष, और वही वचन एक वचन द्विवचन और बहुवचन। भूतकाल में क्या है, वह वे दोनों वह था वे दोनों थे वे सब थे तुम दोनों थे तुम सब थे मैं था हम दोनों थे हम सब थे, यानी पुराने समय की बात हो रही है। तो देखो प्रथम पुरुष में रूप कैसे चलेंगे, ए लिखत ए लिखता ए लिखन, ए लिखत एंड उसने लिखा था उस किसी ने लिखा, ए लिखता में उन दोनों लिखा था, ए लिखन उन सब ने लिखा था। तो उसने लिखा था उन दोनों लिखा था उन सब ने लिखा था, ए लिखत ए लिखता ए लिखन। मध्यम पुरुष में आपको पता है तुम दोनों तुम सब होते हैं, तुमने लिखा था ए लिखता सॉरी ए लिखता और ए लिखत, ये बनेंगे मध्यम पुरुष में। तो ए लिख का हो जाएगा तुमने लिखा था, ए लिखता तुम दोनों लिखा था, और ए लिखत तुम सब ने लिखा था। ये हो गया अपने मध्यम पुरुष के रूप। प्रथम पुरुष में तो हो गए थे ए लिखत ए लिखता मैं लिखन, और मध्यम पुरुष में ए लिखता ए लिखत, ये हो गए। अगली हम बात करते हैं उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष में आपको पता है मैं हम दोनों हम सब होते हैं, तो इसमें रूप चलेंगे ए लिखम ए लिखाम ए लिखाम, ए लिखम ए लिखाम ए लिखाम। तो देखो ए लिखम तो यह मैंने लिखा था, ए लिखाम का मतलब हम दोनों ने लिखा था, और ए लिखाम का मतलब हम सब ने लिखा था। ध्यान रखना भूतकाल में केवल एक जगह विसर्ग होता है, मध्यम पुरुष एक वचन में। कहाँ पर, मध्यम पुरुष एक वचन में। तो ये रूप हो गए थे भूतकाल के, ए लिखत ए लिखता मैं लिखा, उसने लिखा था उन दोनों लिखा था उन सब ने लिखा था। ए लिखत उसके लिए, ए लिखता उन दोनों के लिए, और ए लिखा उन सब के लिए आया है। मध्यम पुरुष में ए लिखता मैं लिखा था, तुमने लिखा था तुम दोनों लिखा था तुम सब ने लिखा था, तुम दोनों तुम सब। उत्तम पुरुष में ए लिखा मैं लिखा वे लिखा, मैंने लिखा था हम दोनों ने लिखा था हम सब ने लिखा, मैं हम दोनों हम सब। तो ये आपके वृद्ध धातु के तीनों बात लकार रूप हो गए। शेष लकार और चर्चा बाद में करेंगे।